हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं स्वरा एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये सच्ची घटना भी पसंद आएगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और आप मेरे से वाकिफ हैं, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रही हूँ और सोचती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी भी पसंद आएगी। उसके 2 साल बाद मेरी शादी फिक्स हो गई। तब मुझे चिंता सताने लगी कि अपने पति को अपने बारे में कैसे बताऊं। कहीं उसे पता चल गया तो क्या होगा। मेरे सामने भी अब यही समस्या थी। मैंने जीजाजी से बात की तो एक बार तो उन्हें भी समझ में नहीं आया, पर फिर वो बोले कि मैं कुछ करता हूँ। शादी में जीजाजी आए और बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। मेरे पति की फौज में नौकरी थी और उन्हें नौकरी करते हुए 1 साल हो गया था। उनका नाम सूरज सिंह है और वो शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी लेकर आए थे। 10 दिन तो शादी से पहले ही निकल गए थे। अब बाकी के 5 दिन और रह गए थे। रात को करीब 11 बजे वो मेरे कमरे में आए तो मैं पलंग के एक कोने पर बैठी हुई थी। मैं ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे छुई मुई का पौधा हूँ। अगर कोई मुझे छू लेगा तो मैं एकदम से अपनी पत्तियां बंद कर लूंगी। अब मेरा मर्द तो जवान लड़का था। वो आकर बेड पर बैठ गया। पहले तो 2 मिनट तक कुछ नहीं किया। फिर जब उन्होंने देखा कि कोई शुरुआत हो ही नहीं रही है तो फिर हल्का सा खांसने लगे। मैं फिर भी दुबक कर बैठी रही, एकदम भीगी बिल्ली बनी हुई थी। जब मैं बिल्कुल नहीं हिली तो वो मेरे पास आ गए। मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मुझे पीछे बेड पर आने के लिए कहने लगे। मैं फिर भी शर्माती रही। अब मेरे कोमल बदन को छूने के बाद अपनी गोद में उठाने लगे। मैंने चेहरा नीचे ही रखा। फिर उन्होंने मुझे किनारे से उठाकर पीछे बैठा दिया। वो नीचे खड़े होकर अपने कपड़े निकालने लगे। जब वो मेरे पास आए तो मैं पीछे खिसक गई। वो और पास आए तो मैं और पीछे खिसक गई। वो बेड पर चढ़ गए तो मैं नीचे उतर गई और एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। पतिदेव हैरान थे, मगर फौजी थे इसलिए इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। वो मेरी तरफ लपके और मुझे बाहों में भरने लगे। मैंने सोचा कि अगर जुबान नहीं खोली तो इन्हें मेरा राज पता चल जाएगा। फिर मैंने कहा, आपसे कुछ कहना है। वो बोले, तो कहो। इस तरह से दूर दूर क्यों जा रही हूँ। मैंने कहा, मेरे साथ लड़कियों वाली समस्या चल रहा है। अभी आज के दिन ये सब रहने दीजिए। वो बोले, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अब तो हम पति पत्नी हैं। अब तो ऐसी कोई रुकावट का डर नहीं होना चाहिए। कहकर उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने फिर कहा, लेकिन 2-3 दिन के बाद कर लीजिएगा। वो बोले, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। अब किस बात का डर है। अब तक मेरे पति का जोश भी बढ़ने लगा था। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और मुझे बेड पर फिर से ले गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने मुझे गर्म कर दिया और मैंने सारी लाज शर्म का नाटक छोड़कर उनका साथ देना शुरू कर दिया। बाहर औरतें शादी के गीत गा रही थी। हमारे यहाँ रिवाज है कि सुहागरात वाले दिन औरतें गीत गाती है। उस समय पूरी रात औरतें रात जगाती है और मुझे इतना आनंद आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। बाहर औरतों के गीत चल रहे थे। हम दोनों ने काम खत्म किया और थक गए और सो गए। सुबह मैं जब औरतों के पास पहुंची वो भी मेरा मजाक बनाने लगी। सुबह मेरी ननद और भाभी ने बताया कि तुम्हारी आवाज तो बाहर तक आ रही थी। सच में सूरज को तो बिल्कुल फ्रेश माल मिला है। जब मैं नहाकर बाहर आई तो गांव की औरतों ने मेरा चेहरा देखा। मुझे भी शर्म आ रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अब इस बात से सब औरतें भी वाकिफ होती है, इसलिए सब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर अगले 4 दिन मैं ससुराल में रही। मेरे पति ने रात में काम करने के अलावा और कुछ नहीं किया।
मैं तन और मन दोनों से खुश हो गई। मैं भी इस बात से खुश थी कि मेरी चिंता अब खत्म हो गई है। जीजा की मदद से मैंने अपने फौजी पति को भी बेवकूफ बना दिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। घंटी को जरूर दबाएं जिससे कि नई कहानियों का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तब तक के लिए नमस्कार।